हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक बावट आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के में कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करते हो, उसमें ग्रोथ स्टेबल हो। मेरा कहना ये है कि सेक्टर का किंग होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब दोस्तों सेक्टर के किंग ही क्यों बाय करना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहले होती है सेफ्टी। दोस्तों मार्केट में बड़ा फॉल आता है ना, तो उस स्टॉक पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो जल्दी स्टॉक रिकवर कर देगा। और एफ आई डी आई भी उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं ऐसे स्टॉक में, और जो हजारों करोड़ों में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे स्टॉक में, ऐसी कंपनियों में कंपटीशन बहुत कम होती है। अगर वो स्टॉक सेक्टर का किंग है तो किसी भी कंपनी को वो टिकने नहीं देगा। मतलब आपने वो सुना होगा कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को टिकने नहीं देंगे। ऐसी वो कंपटीशन रखेंगे कि वो छोटी कंपनियां जो भी है वो उनके मुकाबले आ ही नहीं सकती। और ऐसी कंपनियों में कंपनी के जो भी ग्रोथ होता है वो भी स्टेबल रहेगा, और वो कंपनी जल्दी से समय के साथ बदलाव करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस पहले पेट्रोल के व्हीकल पे सबसे ज़्यादा वो फोकस करती थी। अभी उसके कई सारे कैटेगरी आ गई है, जैसे कि जियो हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। तो कंपनी फटाफट एस्टेब्लिश करती है अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी में। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से सेक्टर है, और वो ऐसे सेक्टर में कौन सी कंपनियां रूल करती है, किंग है ऐसे सेक्टर में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने रखा है ये है आईटी सेक्टर। सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। मैं टीसीएस की बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप सेल्स देखोगे, यहाँ पर सेल्स है, जो भी बिजनेस करते हैं कंपनी, यहाँ पर सेल्स में लिखा है। ये 2023 का क्वार्टरली का डेटा है दोस्तों, जहाँ मैंने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वेबसाइट, वहाँ पर से निकाला है। तो जो भी कंपनी ज़्यादा बिजनेस करेगी उसका ग्रोथ भी ऐसा रहेगा। हम दोस्तों लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट नहीं देखना है, हमको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो टीसीएस सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है, 50,000 करोड़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है इन्फोसिस, ठीक है, और विप्रो थर्ड नंबर पर, और एचसीएल टेक चौथे नंबर पर। सबसे ज़्यादा धंधा कर रही है दोस्तों टीसीएस, इसका नंबर पहला, ये इन्फोसिस दूसरा। तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस तो होना ही चाहिए। टीसीएस और इन्फोसिस, ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। बाद में आप दूसरी कंपनी ले सकते हैं, पर पोर्टफोलियो में सबसे पहले टीसीएस और इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ओके दोस्तों, दूसरा हम सेक्टर दोस्तों देखते हैं, ये है बैंक्स। ये सभी जो मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ ये सब ग्रोइंग सेक्टर्स है, जो कि हमको ये फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ करेंगे, ये ऐसे सेक्टर है। तो बैंक्स में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। उसका बिजनेस हम देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने बिजनेस किया है 67,000, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स है ये 67,000। सेकेंड नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड नंबर पर है एक्सिस बैंक, सॉरी, और चौथे नंबर पर है इंडसइंड बैंक। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है वो है एचडीएफसी बैंक, और सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए दोस्तों। तीसरा जो मैंने लिया है वो है फार्मास्यूटिकल, ठीक है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल्स में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है सन फार्मा, सेल्स है यहाँ पर, ये पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर है टोरेंट फार्मा, ठीक है।
और थर्ड नंबर पर है डिवीज लैब। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हम चौथा सेक्टर देखेंगे एफएमसीजी। एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, पहला नंबर पर है आईटीसी और दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिन ये दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट से ही हमारी सुबह होती है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं तो एचयूएल के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। कॉलगेट हो गया, पेप्सोडेंट, ठीक है, क्लोजअप। कई लोगों को सुट्टा मारने का होता है, सिगरेट पीने के होते हैं सुबह, तो वो आईटीसी की सिगरेट। सभी प्रोडक्ट है जो भी इनकी ब्रांड है वो आईटीसी की है, ठीक है। तो ये दो स्टॉक आप ध्यान में रखें, एक एचयूएल है और एक आईटीसी, ठीक है, एफएमसीजी के सेक्टर में। अभी एफएमसीजी में मैंने दूसरा एक रखा है जो है पैकेट फूड का, जो कि अभी बहुत चल रहा है पैकेट फूड। इसमें से 4 कंपनी है। इसमें से ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले, मैरिको और बिकाजी। सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है वो कंपनी है नेस्ले पैकेट फूड में, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है ब्रिटानिया। दोस्तों हमारी सुबह होती है, मैंने आपको जो बताया, वो चाय पीते हैं तो कोई लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, तो नेस्ले का हो गया, ठीक है। वो लोग नेस्ले के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अभी चाय और कॉफ़ी ऐसे तो खाएंगे नहीं, उसके साथ बिस्कुट चाहिए, तो ब्रिटानिया हो गया, मैरिको हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों ग्रोथ अच्छा रहेगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं और नीचे करता हूँ तो देखते हैं कि ये है एक ऐसा सेक्टर जो एफएमसीजी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो कि आता है रिटेल में, ठीक है। इसमें रिटेल में कौन से स्टॉक आते हैं, तो रिटेल में आता है पहले नंबर पर डीमार्ट, फ्यूचर रिटेल, शॉपर स्टॉप और वी मार्ट। अभी दोस्तों मैंने जो आपको बताया है ये सभी कंपनी, ब्रिटानिया हो गया, ये नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया, मैंने ऊपर बताई हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये सभी प्रोडक्ट चलो मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, पर ये लोग बेचेंगे कहाँ, कस्टमर को बेचेंगे कहाँ? छोटी शॉप पे बेचेंगे या फिर बड़ी शॉप पे बेचेंगे, ठीक है। तो अगर हम डीमार्ट को देखें तो डीमार्ट में सबसे ज़्यादा चीज़ सेल होती है। यहाँ पर हम उसका सेल्स देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, तो हो गया उसका 12,307 करोड़, ठीक है। और कोई टिकती नहीं है उसके सामने कंपनी। तो ये डीमार्ट भी बहुत अच्छा कंपनी स्टॉक है दोस्तों। अभी आप बोलोगे कि डीमार्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 3896, ठीक है, 3,900 आसपास, 3,900 के का प्राइस है। तो आप बोलोगे प्राइस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर अच्छी चीज़ चाहिए आपको तो उसमें आपको हमेशा प्राइस ज़्यादा ही होगी। आप समझे सब्जी लेने जा रहे हो तो एक साइड खराब आलू रखेंगे, एक साइड अच्छे आलू रखेंगे, तो खराब आलू के जो भी प्राइस होगा वो कम ही होगा, अच्छा आलू का जो भी प्राइस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको अच्छी कंपनियां लेनी है तो उसमें प्राइस ज़्यादा होगा ही। दूसरे यहाँ पर देखिए 3-3.5 रुपये, 700 रुपया, ठीक है, वी मार्ट भी ठीक है। और आपको अगर अच्छी कंपनी वो सेल्स के साथ देखनी है तो आपको मैं डी मार्ट आप जरूर ध्यान में रखिए। दोस्तों और एक हुआ है पावर सेक्टर, जो कि एक अच्छा रिन्यूएबल जो कि एनर्जी में आता है, उसमें मैंने ऐड किया है। उसमें से सबसे मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। उसमें एक है प्राइवेट सेक्टर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन, ठीक है। और दूसरा मैंने ये गवर्नमेंट है, एनएचपीसी और एनटीपीसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है पावर सेक्टर में, जो है एनटीपीसी। और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वो है अडानी ग्रीन, ठीक है दोस्तों। और एनएचपीसी थोड़ा कम है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी थोड़ी कम बिजनेस कर रहा है, पर सबसे ज़्यादा है एनटीपीसी और अडानी ग्रीन। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मैंने जो आपको बताए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है,
15-20 साल के लिए ऐसे स्टॉक आप रख सकते हैं जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी ये स्टॉक ऐसे हैं जो भी स्टेबल रहेंगे और कंपनी का मुनाफा भी कभी उसमें फ्लक्चुएशन आता नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कभी कंपनी एकदम से प्रॉफिट में हो गई, नेक्स्ट ईयर कंपनी एकदम से लॉस में आ गई, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो ठीक है, मैंने दोस्तों आपको ये बताया मैंने सेक्टर वाइज कंपनियां। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।